हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये क्लास 10th का चैप्टर 4 है इंग्लिश का। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही इजी भी है। तो अगर आपने ये कहानी पढ़ रखी हो तो आपको पता चल जाएगी कि उसका टाइटल था चैटर बॉक्स, यानी ज़्यादा बोलने वाला। तो उसके मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने ऐसे दिया था इसको लिखने को। ओके, तो इसमें लिखा है आंसर, इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटल अ चैटर बॉक्स। जो उसका एक पहला ऐसे था उसका टाइटल था ए चैटर बॉक्स। एन ने वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, क्योंकि वो उसमें आर्गूमेंट्स बहुत थे, वो आर्गूमेंट्स बहुत करती थी। ओके, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, वो अपनी टॉकिंग को प्रूव करना चाहती थी। शी रोट 3 पेजेस, उनने 3 पेजेस भर दिए थे ऐसे इसी ऐसे पे। एंड आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इन अंडर कंट्रोल। वो ये दिखाना चाहती थी वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और वो इतने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करती थी अपने टीचर से, फ्रेंड से। ओके, तो चलो चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर केसिंग इज़ अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। तो जो मिस्टर केसिंग थे उसके मैथ्स टीचर थे, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। तो चलो इस आंसर में देखते हैं क्या दे रखा है। आंसर में दे रखा है, मिस्टर केसिंग इज़ अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। जो बाद में होंगे स्ट्रिक्ट टीचर। ही वॉज अनॉयड विद एन एज सी वॉज अ वेरी टॉकटेटिव गर्ल। यानी जो वो थे इसके मैथ्स टीचर थे, ये क्या है, इसके अन्य के आर्गूमेंट से परेशान होकर इन्होंने ऐसे लिखने को दिया था ए चैटर बॉक्स पर। क्योंकि सर भी जान उसके केसिंग सर भी जानते थे कि चैटर बॉक्स का ज़्यादा आर्गूमेंट करना होता है, तो वो उसी के लिए दिया था। तो हमारी एन ने तो है ही समझदार, भोली वाली, तो उसने भी लिख दिया 3 पेज भर के ऐसे लिखा था भाई। तो चलो इसमें लिखा है, he warned her several times but she did not change, so he punished her by giving an essay to write। यानी कि जो मिस्टर केसिंग थे उसके मैथ टीचर थे, उन्होंने उसको पनिश किया था जिसपे उसने एस चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखा था। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड एन ए हेल्प। ये एस हटा देना है, ये एस हटा देना है, एस बस एन ए ये। ओके, तो ये हाउ डिड एन ए हेल्प एन ए फ्रैंक। नहीं ये हाउ डिड इसने, चलो मैं बताता हूँ। हाँ, इसने एल देखो ये लिख रहा है ये वाला। ओके, तो यही है, हाउ डिड स्नेल हेल्प एनी फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड एसे। तो उसका जो थर्ड एसे था उसमें उसकी जो स्नेल थी उसने हेल्प क्या किया एनी फ्रैंक की थर्ड एसे लिखने में। तो स्नेल एन क्लोज फ्रेंड, जिसने स्नील और एन थे वो एक क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एंड गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री में बहुत अच्छे थे। पोइट्री तो आपको पता ही होगी क्या होती है। चलो आगे चलते हैं। शी हेल्प्ड एनी राइट द थर्ड ऐसे इन वर्ड्स। तो जो इसकी दोस्त थी उसने थर्ड ऐसे लिखने में इसकी मदद की थी। इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड पोएम, और उसे एक अच्छी सी पोएम में कन्वर्ट करा था। एंड इवन द टीचर मिस्टर कीसिंग टुक इट इन द राइट वे। और जो मिस्टर कीसिंग थे यानी उसके मैथ्स टीचर, उन्होंने उसको सही जगह सही तरह से बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखो इस ऐसे को। ओके, तो अच्छा फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पर इसमें एक एक आंसर है। ये है, व्हाई डिड एनी प्रेफर कन्फीडिंग इन हर डायरी। तो ये ऐसा करो, आप होमवर्क में लिख लो इसे, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ओके, एक ये वाला इम्पोर्टेंट है। 2 हो गई। इन 2 को क्वेश्चन आंसर लिख लो। ये लो, मैंने देख छोड़ दिया है, ऐसे लिख लो, ये लो, ठीक है। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं तो इसे छोड़ दो।
ओके, तो ये आ गया पेपर वाज मोर। हाँ, ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर नोट करना और आंसर भी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, डू यू एग्री, डिसएग्री, गिव रीजन। तो हमें बताना है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है कि पीपल में। तो क्या होता है कि एनडी होती है, उसे उसका कोई दोस्त नहीं था, उसने क्या किया, फिर बाद में अपनी एक डायरी बनाई जिसका नाम उसने किटी रखा। और तो वो अपनी डायरी में ही लिखती रहती थी, अपनी डायरी को मतलब उसने बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। तो इसमें लिखा हुआ है आई डू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, मतलब वो इस स्टेटमेंट से एग्री है। पीपल समथिंग गेट वो टायर्ड, और मतलब जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। जैसे आप अपने एग्जांपल ले लो, आप अपनी मम्मी पापा को कोई से भी कुछ भी ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ही बात कर लेते हो, तो वो यूं कह देती है कि अब रहने दे, चल पढ़ने बैठ जा, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना, परेशान हो जाती हैं। पर पेपर में जितना चाहे उतना लिख लो, वो कुछ कहता ही नहीं है। ठीक है, तो और हैव टू मूड और टाइम टू लिसन टू यू। ठीक है, तो मतलब पीपल का कभी कभी बोर हो जाते हैं, थकावट भी हो जाती है उन्हें बात सुन सुन के, और हैव नो मूड, और उनका कोई मूड भी नहीं होता। टाइम टू लिसन टू यू, उनका सुनने का कोई टाइम नहीं होता कि कब सुने, कब कैसे क्या करें। दे कैन गेट इरिटेटेड, तो वो क्या इरिटेटेड हो जाती थी, यानी ग्रज्ड और कंप्लेंट अबाउट फोर्सिंग देम टू लिसन टू यू, बट पीपल नेवर ग्रज, मतलब वो इरिटेट हो जाती थी पर कंप्लेंट भी करती थी, मतलब अपने पेपर में जाके लिखती थी उसे अपनी डायरी में, जो उसकी डायरी का नाम किटी था। ठीक है, तो पेपर नेवर ग्रज, यानी कि पेपर उसे कोई मतलब कुछ बात नहीं करता था उससे, वो उसमें क्या है, बस लिखते जाओ लिखते जाओ। ओके, और इट डेफिनेटली हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, सही बात है। तो ये जो पेपर होता है वो पीपल से मोर पेशेंस होता है, मोर नहीं बहुत ज़्यादा ही। और हाउ डिड एनी वांट हर डायरी टू बी डिफरेंट, इसका मतलब है जो एनी ने अपनी डायरी लिखी थी वो डिफरेंट क्यों थी। ठीक है, तो ये होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लो, ये 7th। तो इसमें लिखा है एनी डिड नॉट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन अ डायरी। तो जो एन ने अपनी डायरी में फैक्ट्स लिखे थे, जैसे कि पीपल हैज़ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ऐसी वाली जो फैक्ट्स लिखे थे, उन वो फैक्ट्स अपनी डायरी में लिखे थे उसने। द वे मोस्ट पीपल डू, शी वांटेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड, यानी कि जो ज़्यादातर पीपल थे, शी वांटेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड, उसने अपनी डायरी को ही फ्रेंड बना लिया था। मतलब ये तो पहली बताती मैंने, द वे मोस्ट पीपल डू, मतलब ज़्यादातर यही करते थे लोग, क्या आप जो भी उनके संग अपने पर्सनल दोस्त, जैसे क्या आप हो, आपने अपने पर्सनल दोस्त अपने दोस्त के साथ कुछ बात करी, तो वो बात फैल तो जाएगी, अगर पेपर में लिख दी तो वो आपकी पर्सनल रहेगी। इसी तरह ये कहना चाहती है, सी वांटेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड, वो अपनी डायरी को ही अपना दोस्त मानती थी। शी कॉल्ड इट अ किटी, मैंने बताया था उसके डायरी का नाम किटी था, और वो उसे किटी बुलाती थी। शी रोट अबाउट हर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, और उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी और अपने एक्सपीरियंस लिखे थे, जो उसने 13-14 साल में, मतलब 13-14 साल की हो गई, वो किसी बीमारी से मर गई थी। तो वो बता रही है कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग्स थी उसकी। इट वाज अ मैच्योर वर्क, उसका मतलब सोचो 13-14 साल की लड़की इतना सब कुछ लिख रही है, तो वो कितनी मैच्योर होगी, रिफ्लेक्टिंग डीप इनसाइड, मतलब उसकी गहराई में जा के लिख रही है कि पीपल हैज़ लेस पेशेंस फ्रॉम पेपर। खैर ये तो गलत बोलते हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस पीपल होना चाहिए था। ठीक है, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन है अभी, अगले पार्ट में 10 और आएंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। एक्सप्लेन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, तो इसे भी कर लेना। तो इसका आंसर होगा एन। पहले तो मैं इसका वो बता देता हूँ क्या मीन है इसका। टीचर्स आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स, यानी कि एक्सप्लेन करना, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये बुक में ही है, पर मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। एन एंड हर
classmates thought that teachers were the most unpredictable creatures, as nobody would know that there was in their minds when what their next step would be. जिनके अन्य के जो क्लासमेट थे वो टीचर्स और अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, यानी कि जो अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, इसका मतलब है कि मतलब जो मनमौजी व्यक्ति होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, जो उसके दोस्त थे वो मनमौजी थे, वो जब चाहे मतलब उसको परेशान करते कुछ भी। उसका वैसे भी कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उसने अपनी डायरी कोई दोस्त बना रखा था। वो पीपल्स पे मतलब विश्वास नहीं करती थी, एज नोबडी वुड नो व्हाट देयर वाज इन देयर माइंड्स, मतलब कोई नहीं जानता था कि एन्ने के माइंड में क्या चल रहा है, एंड व्हाट देयर नेक्स्ट स्टेप वुड बी, और उसका अगला कदम क्या होगा। ओके, तो ये आंसर हुआ। अब करते हैं ये 9th, वाई डिड एनी थिंक दैट शी वॉज अलोन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी कर लेना कि एने अपने आप को अकेला क्यों समझती थी, इसके बारे में रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न होगा एने हैड लूजिंग पेरेंट्स एंड एन एल्डर सिस्टर, शी हैड लॉस्ट आंट्स एंड अ गुड होम, यानी वो अपने जो उसकी बड़ी बहन थी और पेरेंट्स, और जो उसकी आंटी वगैरह थी, गुड होम शी हैड रिमेंबर्ड ऑफ फ्रेंड्स आल्सो रट देयर वाज नो इन होम गुड कॉन्फिडेंट सो थॉट दैट शी वाज अलोन। तो मतलब ये मतलब वो मर चुके नहीं थे, मतलब उसके बस फादर ही जिंदा थे जिन्होंने इसकी बुक पब्लिश करवाई। बट ये हो गए एन्ने की बुक जब उनको मिली तो उन्होंने ये पब्लिश करवाई, तो वो उसके मतलब वो अकेले पड़ गई थी घर पर, कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, ना एल्डर सिस्टर है, ना उसकी कोई आंटी वगैरह है, कि वो बाहर जाकर बात करे, किसी से खेले, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। एंड वो मतलब इसी तरह से अकेली पड़ गई थी। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक दे दूँ या फिर सेकंड पार्ट में, तो उस पर जाके आप देख लेना, मेरे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 10th। हाउ डू यू नो दैट एन्ने वाज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। तो इसका मतलब ये है, हाउ डू यू नो दैट एन्ने वाज क्लोज टू हर, कि एन्ने अपनी ग्रैंड मदर की क्लोज क्यों नहीं थी। एन्ने लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, एन्ने अपनी ग्रैंड मदर के पास रहती थी। कैसे थी, सॉरी कैसे थी पूछा, कैसे थी, कि वो एन्ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ किस प्रकार रहती थी। तो इसमें लिखा है एन्ने लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, एन्ने अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। फॉर सम मंथ्स व्हेन हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड, कुछ महीनों बाद उसके जो मतलब माता पिता थे वो हॉलैंड चले गए। शी लव्ड हर डीपली, तो वो उन्हें ज़्यादा डीपली याद करने लगी, बहुत ज़्यादा याद आने लगी उसको। व्हेन हर ग्रैंड मदर डैड, जब उसकी दादी माँ मर गई। एनी फेल्ट सैड, वो दुखी हो गई, कुछ ज़्यादा ही दुखी हो गई वो। शी ऑफ्टन थॉट अबाउट हर, वो अपने बारे में फिर सोचने लगी, मतलब डिप्रेशन सा आया था ना, तो इसी तरह अन्य को भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ गया था। सो शी वाज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब है सो शी वाज टू क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी के करीब थी। सो शी वाज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी के करीब थी। ठीक है, टुडे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो कल शायद वीडियो अपलोड हो जाए पार्ट सेकंड की, तो उसमें हम शायद शॉर्ट आंसर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, देखते हैं फिर कल। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कर जाना और सब्सक्राइब, ओके, शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।